ताजमहल, मोहब्बत या मौत का मकबरा। सदियों से दुनिया ने ताजमहल को इश्क की सबसे हसीन मिसाल माना है। एक ऐसी इमारत जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया ताकि उनका प्यार कभी मिट ना सके। हर साल लाखों लोग संगमरमर की इन दीवारों को छूते हैं, उसकी नक्काशी में उस अमर मोहब्बत की कहानी ढूंढते हैं। चांदनी रात में ताजमहल को देखना जैसे किसी प्रेम गीत को सुनना हो। ठंडी हवा, सफेद गुंबदों पर पड़ती रोशनी और यमुना का बहता पानी, सब कुछ मानो कहता है ये इश्क कभी खत्म नहीं होगा। मगर क्या सच में ऐसा है? इसी मोहब्बत के मकबरे में क्या कोई ऐसा राज छुपा है जो इसकी दीवारों को इश्क से ज्यादा मौत से जोड़ता है? पुरानी लोक कथाओं में फुसफुसाहटें हैं कि ताजमहल सिर्फ एक कब्र नहीं बल्कि एक रूहानी कैदखाना है। कहा जाता है कि शाहजहां ने जब इस मकबरे को बनवाया तो उसने सिर्फ मुमताज की कब्र नहीं बनाई बल्कि अपनी सल्तनत के उन लोगों की रूहों को भी हमेशा के लिए कैद कर दिया जिन्होंने कभी उससे गद्दारी की थी। ये बेकरार रूहें आज भी सफेद संगमरमर के पीछे भटकती रहती हैं। दीवारों से आती रहस्यमयी खामोशी में उनकी सिसकियां दब जाती हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक पुराना मुगल दस्तावेज जो कभी शाही लाइब्रेरी से गायब हो गया था, अचानक एक पुराने कोठार से मिला। उस पन्ने में इशारा था एक ऐसे तहखाने का जो ताजमहल की नींव के नीचे छुपा है, एक गुप्त कक्ष जो आज तक नहीं खुला। उस पन्ने में लिखा था, जहां मोहब्बत कैद है वहां मौत भी पहरेदार है। कौन सी सच्चाई दीवारों के भीतर बंद है? कौन से दरवाजे हैं जो सैकड़ों साल से इंसानी कदमों से बचे हुए हैं? और अगर वो खुल गए तो क्या होगा? अगले हिस्से में जानिए वो रहस्यमयी किताब जिसने इस रहस्य को पहली बार दुनिया के सामने रखा, और वो आदमी जो इसे ढूंढकर खुद ही गायब हो गया। वो रहस्यमयी किताब, तहखानों का राज। उस पुराने मुगल दस्तावेज के मिलने के बाद इतिहासकारों में हलचल मच गई। हर कोई जानना चाहता था कि क्या वाकई ताजमहल के नीचे कोई गुप्त तहखाना छुपा है। सवालों के जवाब तलाशने के दौरान एक और रहस्यमयी चीज सामने आई। एक बेहद पुरानी, सीली हुई किताब जिसका कवर भी आधा गल चुका था। ये किताब ताजमहल के निर्माण से भी पहले के किस्सों से भरी थी। इसमें नक्शे थे, छुपे दरवाजों की आकृतियां थीं और उन तहखानों का जिक्र था जिनका कोई रिकॉर्ड बाद की सल्तनत में नहीं रखा गया। उसमें एक अध्याय था, गद्दारों का कैद, जिसमें लिखा था कि शाहजहां ने कुछ विश्वासघातियों को मारने की बजाय जिंदा दीवारों में चुनवा दिया ताकि उनकी रूहें उसकी सल्तनत की हिफाजत करती रहें। किताब के पन्नों में स्याही अब भी धुंधली थी, मगर जगह जगह अजीब तिलिस्मी चिन्ह बने हुए थे जिन्हें देखकर कुछ विद्वान कहते हैं कि ये तंत्र मंत्र की तरह है। किताब का आखिरी पन्ना एक चेतावनी थी, ये तहखाने कभी मत खोलना वरना मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसी किताब को पढ़ने के बाद प्रोफेसर जमील अहमद नाम के एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने एक खोजी मिशन शुरू किया था। वो दिन रात ताजमहल के आसपास के किले और पुरानी सुरंगों में छानबीन करता रहा। कहते हैं उसने किताब के नक्शों को असली दीवारों से मिलाना शुरू कर दिया था, मगर फिर एक रात वो अचानक गायब हो गया। उसका कैमरा, नोट्स और वो रहस्यमयी किताब, सब कुछ उसके कमरे में वैसे ही रखा मिला जैसे किसी ने उन्हें छुआ भी ना हो। पुलिस ने महीनों तक खोजबीन की, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। लोगों का मानना है कि उसने तहखाने के उस गुप्त दरवाजे को ढूंढ लिया था और वो उसी में कैद हो गया। अब वो किताब फिर से लापता है। कहते हैं जो भी इसे छूता है वो खुद किसी न किसी रहस्यमयी मौत का शिकार हो जाता है। तो सवाल ये है, क्या वो तहखाना सच में मौजूद है? और अगर है तो उसमें छुपा क्या है जो किसी को लौटने नहीं देता? गद्दारों की कब्रें, सल्तनत का श्राप। ताजमहल की सुंदरता के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जिसे मुगल दरबार में
कभी खुलेआम नहीं बताया गया। ये कहानी है उन गद्दारों की जो शाहजहां के सबसे करीबी होने के बावजूद उसकी पीठ में छुरा घोंपना चाहते थे। कहते हैं कि जब मुमताज महल का देहांत हुआ तो शाहजहां दर्द और दुख के सागर में डूब गया। उसी दौरान कुछ दरबारी और सेनापति उसकी हालत का फायदा उठाकर तख्ता पलट की साजिश रचने लगे। मगर शाहजहां को उनकी साजिश की भनक लग गई और तब उसने लिया वो फैसला जो आज भी तहखानों में सिसकियों की आवाज बनकर गूंजता है। राजमहल के गुप्त दरबार में उन गद्दारों पर मुकदमा चला, मगर सजा मौत नहीं थी। शाहजहां ने उन्हें अमर पहरेदार बनाने का फैसला किया। उनके शरीरों को मारने के बजाय उन्हें एक एक कर ताजमहल के बनते तहखानों में जिंदा चुनवाया गया। दीवारों के पीछे से उनकी चीखें महीनों तक सुनाई देती रहीं। कहा जाता है, जिन दीवारों में उनके कब्रें हैं वो रात में सांस लेते हुए महसूस होती हैं। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि ये आत्माएं शाहजहां की सल्तनत की रक्षा के लिए बांध दी गई थी, मगर उनके दिलों में जो बदले की आग थी वो मौत के बाद भी ठंडी नहीं हुई। इसीलिए ताजमहल सिर्फ मोहब्बत का प्रतीक नहीं, बल्कि उन बेकरार रूहों की कैदगाह भी है जो अब तक आज़ादी तलाश रही हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि कभी-कभी इन कब्रों के ऊपर खड़े होने पर जमीन कांपती महसूस होती है, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने को धक्का मार रहा हो। कुछ गाइड्स ने कहा कि उनके पैरों में अचानक दर्द उठता है, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़कर नीचे खींच रहा हो। अब तक जो भी इन कब्रों को खोलने की कोशिश करता है वो या तो पागल हो जाता है या कभी लौटकर नहीं आता। क्या ये महज अफवाह है, या शाहजहां ने जो श्राप लगाया था वो अब भी अपनी सल्तनत की हिफाजत कर रहा है? खाने जो कभी नहीं खुले। मौत का द्वार। ताजमहल जितना खूबसूरत ऊपर से दिखता है, उतना ही रहस्यमय है इसकी नींव के नीचे का अंधेरा। इमारत की बनावट में ऐसे कई तहखाने हैं, पत्थरों से बने गुप्त कमरे जिनके दरवाजे आज तक कभी खोले नहीं गए। इन तहखानों के बारे में पुरानी किताबों में लिखा गया है कि ये सिर्फ मुमताज की कब्र को ठंडा रखने के लिए नहीं थे, बल्कि इनका असली मकसद था उन रूहों को हमेशा के लिए अंदर बंद रखना जो सल्तनत के राज जानते थे। मुगल दरबार में अफवाह थी कि इन तहखानों में छुपा है शाही खजाना, मगर कई दस्तावेज इशारा करते हैं कि खजाना नहीं, वहां छुपा है एक मौत का द्वार। इतिहासकारों के मुताबिक कई बार अंग्रेजों और बाद में स्थानीय पुरातत्व विभाग ने इन बंद दरवाजों को खोलने की कोशिश की। हर बार कुछ न कुछ अजीब घटा। मजदूरों ने चीखें सुनने का दावा किया, कुछ ने कहा कि पत्थर पर अचानक खून के निशान उभर आए। सबसे डरावनी बात यह रही कि जो लोग अंदर झांकने गए उनमें से कुछ लौटे ही नहीं। जो लौटे उनकी आंखों में वही खौफ अब भी जिंदा है। किसी ने अपने परिवार को कभी उस घटना के बाद नहीं देखा, तो किसी की याददाश्त हमेशा के लिए चली गई। पुराने गाइड्स कहते हैं कि रात के वक्त जब चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है तो उन बंद तहखानों के पास से कोई गुजरे तो दीवारें अपने आप ठंडी होने लगती हैं, जैसे भीतर से कोई सांस ले रहा हो। कुछ लोग कहते हैं वो दीवारें गूंजती हैं। अगर ध्यान से सुनो तो अंदर से कोई सरगोशी करता है, मुझे आजाद करो। और अब हाल ही में ताजमहल के नीचे ग्राउंड बैठने वाला राडार लगाया गया। जो स्कैनिंग हुई उसमें संगमरमर के नीचे एक अजीब सी गूंजती जगह दिखाई दी, एक बड़ा कक्ष जो नक्शों में दर्ज ही नहीं। राडार में कुछ हलचल सी भी दिखी, मानो कोई अंदर हिल रहा हो। ये खोज अब तक छुपाई जा रही है, मगर ये सवाल हर किसी के दिमाग में है, क्या वाकई इन तहखानों के भीतर कुछ जिंदा है? मुमताज की रूह। इश्क के इंतकाम। ताजमहल की कहानी का दिल है मुमताज महल,
शाहजहां की बेगम जिसकी मौत के बाद उनके लिए ये भव्य मकबरा बनवाया गया। हर मुसाफिर इस महल को प्यार की मिसाल समझता है, मगर कुछ कहते हैं कि इसके भीतर एक दर्दनाक सच्चाई छुपी है। मुमताज की रूह अभी भी इस दुनिया में भटक रही है। कई स्थानीय लोग और रात के गाइड्स बताते हैं कि जब चांदनी रात होती है और ताजमहल के गुंबदों पर चांद की रोशनी पड़ती है, तो कहीं कहीं से एक मंद रोने की आवाज आती है। यह आवाज सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि एक दबी हुई कराह है, जो किसी अधूरे प्यार और टूटे हुए दिल की गवाही देती है। कुछ लोग मानते हैं कि मुमताज की रूह शाहजहां से बिछड़ी हुई है, जो इस मकबरे में उसके इंतजार में फंसी है। लेकिन क्या ये इंतजार सिर्फ प्यार का है, या इस इंतजार में वो एक गहरा इंतकाम भी छुपाए हुए है? एक पुराने पुजारी ने बताया था कि एक रात उसने ताजमहल के अंदर एक सफेद साया देखा, एक औरत जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसने पुजारी की तरफ इशारा किया, जैसे उसे किसी अनकहे राज की तरफ ले जाना चाहता हो। पुजारी ने उसे धीरे धीरे उस गुप्त तहखाने की ओर बढ़ते देखा, लेकिन जैसे ही वो उस दिशा में बढ़ा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और साया गायब हो गया। क्या मुमताज की रूह अब भी उस तहखाने के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही है, या वो शाहजहां को उस मौत के द्वार से बचाने की कोशिश कर रही है? कहते हैं कि जिसने भी इस प्रेम और इंतकाम की कैद में दखल दिया, वो खुद उस शापित मोहब्बत का हिस्सा बन गया। इसलिए जब आप अगली बार ताजमहल जाएं, तो ध्यान से सुनिए, कहीं मुमताज की वो सिसकियां आपको भी सुनाई ना दे। शाहजहां का पागलपन प्यार ने बनाया कैदी। शाहजहां, वो शासक जिसने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा मुमताज महल को दिया, क्या सच में प्यार में पागल हो गया था, या उसके पागलपन के पीछे कोई गहरा राज छुपा था, जो आज तक इतिहास की धुंध में छिपा हुआ है? इतिहास के पन्नों में लिखा है कि मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने खुद को ताजमहल और मुमताज के प्रेम में इतना डुबो दिया कि उसने अपने शासन का ध्यान छोड़ दिया। लेकिन असल कहानी कुछ और है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शाहजहां का घर में कैद होना सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं थी। उन्होंने कहा कि शाहजहां ने खुद को तन्हाई में बंद कर लिया था, ताकि वो एक गुप्त वचन की रक्षा कर सके। उस वचन में था ताजमहल के तहखानों के रहस्य को छुपाए रखना, उन रूहों की कैदगाह को जिंदा रखना, ताकि मुगल सल्तनत के गद्दार कभी भी लौट न सकें। कहा जाता है कि शाहजहां की आत्मा आज भी आगरा किले की उस खिड़की पर भटकती है, जहां से वो ताजमहल को घंटों तक निहारता था। लोगों ने उसकी पीड़ा से भरे स्वर के सदमे की गूंज सुनने का दावा किया है, जैसे वो आज भी उस खोए हुए प्यार और राज की रक्षा कर रहा हो। शाहजहां की पागलपन की कहानी में एक और गूढ़ पक्ष है। कहा जाता है कि उसने अपनी आत्मा को एक श्राप से बांध लिया था, जो न केवल उसे बल्कि उन सभी को भी पकड़ लेता है जो ताजमहल के तहखानों के राज को उजागर करने की कोशिश करते हैं। क्या शाहजहां का पागलपन सच में एक प्रेमी की पीड़ा थी, या वो एक ऐसा कैदी था जिसने अपनी सल्तनत को किसी अदृश्य दुश्मन से बचाने के लिए खुद को कैद कर लिया? और क्या वो कैद अभी भी जारी है? सिर्फ उसकी आत्मा नहीं, बल्कि उस मकबरे के अंदर दबी सच्चाई भी। मंदिर या मकबरा, देवता का श्राप। ताजमहल, जिसे आज दुनिया मोहब्बत का प्रतीक मानती है, उसके नीचे एक छुपा हुआ इतिहास है। ऐसा इतिहास जो जितना बड़ा राज है, उतना ही विवादित भी। कुछ पुरातत्वविद और इतिहासकार इस बात पर यकीन रखते हैं कि ताजमहल एक प्राचीन हिंदू मंदिर की जगह पर बना है। ये मंदिर शिवजी को समर्पित था और सदियों पहले इसे तोड़ा गया, उसके मस्तक को गिराया गया और फिर वही जगह मुगलों ने एक भव्य मकबरे में तब्दील कर दी। स्थानीय ग्रामीण और कुछ बुजुर्ग जो इस इलाके के पुराने किस्से सुनाते हैं, बताते हैं कि इस जगह पर एक बार बड़ा धार्मिक पर्व होता था, जिसमें लोग देवता की पूजा करते थे। मगर जब मुगल आए तो उन्होंने इसे अपनी पहचान के हिसाब से बदल दिया। कहते हैं कि जिस तहखाने के बारे में अभी तक खुलासा नहीं हुआ, उसी के अंदर कुछ ऐसे निशान और मूर्तियां छुपी हैं, हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह, जिन पर तिलक और त्रिशूल जैसे देवताओं के चिन्ह हैं। ये निशान उस गुप्त तहखाने की दीवारों पर अभी भी विद्यमान हैं, जैसे कोई प्राचीन शक्ति सोई हुई हो। माना जाता है कि उस मंदिर के देवता ने अपनी मूर्ति और सम्मान खोने के बदले इस जगह को श्रापित कर दिया था।
कहते हैं अगर वो देवता जाग उठे तो न सिर्फ ताजमहल बल्कि पूरी दिल्ली और आसपास की भूमि भयंकर तबाही की आग में जल सकती है। कुछ पुराने ग्रंथों में वर्णित है कि ये शाप मुगलों की सल्तनत की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि जो भी इस भूमि के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करेगा, उसे अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। ये मान्यता इतनी गहरी है कि ताजमहल के आसपास के कुछ बुजुर्ग अब भी उस प्राचीन देवता की पूजा करते हैं, ताजमहल के भव्य स्वरूप के पीछे छुपे इस अज्ञात और भयानक इतिहास से डरते हुए। शापित तहखाने, रहस्यमयी हादसे। ताजमहल के तहखानों की काली दहलीजें वर्षों से अनगिनत रहस्यों और खौफनाक घटनाओं की गवाह रही हैं। ये वो जगहें हैं जहां कदम रखना किसी के लिए भी मौत की चुनौती साबित हो सकता है। पुराने दस्तावेज और स्थानीय कहानियां बताती हैं कि जिन्होंने भी तहखानों को खोलने की कोशिश की, उनकी जिंदगी अचानक अंधेरे में बदल गई। मजदूर जिन्हें दरवाजे खोलने का काम सौंपा गया, वे कुछ ही दिनों में पागलपन के शिकार हो गए या अजीब तरह से लापता हो गए। एक बार ब्रिटिश पुरातत्वविदों की एक टीम ने ताजमहल के तहखाने में जाने की हिम्मत की। कुछ घंटों बाद उनमें से 3 सदस्यों की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हो गई। उन पर घातक विषैले गैसों के अटैक का शक जताया गया, लेकिन उस समय वहां कोई जांच नहीं हो पाई। बाद में उनके शव इतने बिगड़ गए थे कि पहचानना मुश्किल था। स्थानीय लोग कहते हैं कि जब भी तहखानों के पास कोई रुकता है तो उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपने शिकंजे में ले लिया हो। रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने रूहों की आवाजें सुनी हैं, जो दहशत और बेचैनी से भरे होते हैं। पिछले कुछ महीनों में एक नई टीम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की भी ताजमहल में आई है। वे खास उपकरण लेकर रात के समय तहखानों की जांच कर रहे हैं। उनकी योजनाओं में है आधी रात को उस गुप्त कमरे का दरवाजा खोलना जो सदियों से बंद पड़ा है। लेकिन जैसे जैसे उनकी जांच गहराई में जा रही है, अजीब घटनाएं होने लगी हैं। उपकरण खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, कैमरे की लेंस धुंधली हो जाती है और टीम के सदस्यों को अनजाने डर का एहसास सताने लगता है। रूहों का कैद खाना। कौन कर रहा है हिफाजत? सालों से माना जाता रहा है कि ताजमहल के तहखानों में दफन मुगल गद्दारों की आत्माएं सिर्फ बदले की आग में जलती रहती हैं। लेकिन कुछ रहस्यमय किस्से बताते हैं कि ये आत्माएं सिर्फ कैद नहीं हैं, वे अपने तरीके से सल्तनत की हिफाजत भी कर रही हैं। लोक कथाओं के अनुसार ये बेकरार रूहें किसी शारीरिक रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेत आत्मा की तरह ताजमहल के नीचे छुपे राजों की सुरक्षा करती हैं। जब भी कोई उन तहखानों के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करता है, तो ये आत्माएं उस इंसान को चेतावनी देती हैं, कभी छिपे हुए भय से, कभी भूतिया घटनाओं से, कभी सीधी तबाही से। कुछ गाइड्स ने बताया कि वे आत्माएं दरवाजों के पास से गुजरने वालों की नींदें उड़ा देती हैं और उन्हें भटकाने लगती हैं। कई बार तो वे दीवारों से आकर फुसफुसाती हैं, चेतावनी देती हुई, यहां मत आओ, ये राज नहीं खोले। मगर सवाल ये है, क्या ये आत्माएं वाकई मुगलों की हैं या किसी और शक्तिशाली रहस्यमय सत्ता का अंश हैं? क्या वे सिर्फ बंदिश हैं या एक खतरनाक सुरक्षा तंत्र का हिस्सा हैं? और सबसे डरावना ख्याल ये है कि अगर कभी ये आत्माएं अपने बंधन से मुक्त हो जाएं, तो जो कुछ भी तहखानों में छुपा है, वो बाहर आ जाएगा। ऐसा कुछ जिसे आज तक छुपाकर रखा गया है, शायद इसलिए कि इसका सामना दुनिया ना कर सके। आखिरी रहस्य। क्या आप भी शापित हैं? जब आप ताजमहल की कहानी सुनते हैं, ये महज एक रहस्य नहीं, बल्कि एक ऐसी चुप्पी है जो आपके दिल की गहराइयों तक पहुंच जाती है। बहुतों का मानना है कि सिर्फ तहखानों को खोलने या वहां कदम रखने से ही श्राप लगने वाला नहीं है। शायद ये श्राप उन लोगों को भी छू जाता है जो इस कहानी को सुनते हैं, जो इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस रहस्य की गूंज हवा में, दीवारों में और आपके अपने दिल में भी कहीं मौजूद है। क्या आपने कभी ताजमहल की तस्वीर देखते हुए एक सिहरन महसूस की, या अचानक ठंडी हवा के झोंके ने आपको घेर लिया? शायद ये सिर्फ आपका दिल नहीं था, शायद वो मुगलों की आत्माएं हैं जो अब आपका नाम जानती हैं।
कहते हैं, अगर आप इस कहानी को पूरी तरह से सुनते हैं तो आप भी उस श्राप का हिस्सा बन जाते हैं। एक अनजानी दुनिया में बंद, जहां मोहब्बत और मौत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। तो अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप इस रहस्य का भार उठाने को तैयार हैं? या आप भी उस सफेद संगमरमर के पीछे छुपे अंधेरों से डरते हैं?